बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इहदिना सिरातल मुस्तकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बाद अज़ हम्दो सलाह मेरे सामने मौजूद अरबाब इल्म व हिकमत और अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तुम्हें जनाब डॉक्टर मोहम्मद जावेद साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अपनी नौइयत का उन्होंने बेमिसाल सेमिनार का इनेकाद किया। यकीनन ऐसे इदारों में इस तरह के सेमिनार या इस तरह के प्रोग्राम बहुत कम देखने को मिलते हैं। यकीनन आप इस बात से आगाह और वाकिफ़ हैं कि स्कूल्स की तकरीबात जब होती हैं तो उनमें और तरह के प्रोग्राम देखने को मिलते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर इस बात की मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने शोबा हिफ्ज़ का इजरा किया, और फिर इस बात पर भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इस्लाह अहवाल के हवाले से सेमिनार का भी इनेकाद किया। हज़रात ज़ी वक़ार, इस्लाह अहवाल क्या है? इस्लाह आले लुग़त में बहुत सारे मानी बयान किए हैं, लेकिन वो माना कि जो समझने में आसानी हो। इस्लाह का माना यह है कि बाग़बान अपने बाग की जब रखवाली करता है, देखभाल करता है, तो किसी पौधे की वो शाखें जो उसके फल के लिए नुकसानदेह हों, किसी पौधे के वो बाल जो उस बाग को नुकसान पहुंचा रहे हों और हों, लेकर उन शाखों को कि जो बेफायदा होती हैं, बेमकसूद होती हैं, उनको काट कर वो उस दरख्त को एक खूबसूरत करता है, और उन शाखों को काट कर के जो बेफल होती हैं उन शाखों को ताकत फराहम करता है कि जो फलदार होती हैं। तो इस अमल का नाम इस्लाह है। अब हम अपनी इस्लाह कैसे कर सकते हैं? कैसे है कि हम अपनी इस्लाह करें? इसके लिए साफ ज़ाहिर है कुरान मजीद फुरकान हमीद ने जो तरीका बताया है वो ये बताया है कि तुम्हारे लिए उस नबी की हस्ती, उस नबी की ज़ात जिसका तुम कलमा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो ज़ात तुम्हारा आइडियल है, वो ज़ात तुम्हारे लिए यार है। लिहाजा तुम अपने अहवाल की दुरुस्तगी चाहते हो तो फिर उनके हाल को देख लो, उनके हाल के मुताबिक अपना हाल बना लो, तुम्हारे हाल में दुरुस्तगी आ जाएगी, इस्लाह हो जाएगी। और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक हदीस पाक का मफहूम अर्ज करता हूँ। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रावी हैं इस हदीस पाक के, हदीस कुदसी है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि रब्बे ज़ुल जलाल ने सिराते मुस्तकीम की एक मिसाल बयान फरमाई है कि बंदा सिराते मुस्तकीम पर कैसे चल सकता है, वो इधर उधर की पुगडंडियों से कैसे बच सकता है, वो उन कांटों से अपने दामन को कैसे बचा सकता है जो उसके दामन को दागदार करते हैं। तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने एक मिसाल बयान फरमाई कि सिराते मुस्तकीम की मिसाल यूं समझ लीजिए कि एक रास्ता है, उस रास्ते की दोनों तरफ दीवारें हैं, दोनों तरफ दीवारें हैं और उन दीवारों में दरवाजे हैं
और वो दरवाजे खुले हुए हैं, फिर उन दरवाजों पर पर्दे लटके हुए हैं, और फिर उस रास्ते के किनारे पर आखिर पर एक पुकारने वाला पुकार रहा है, वो आवाज दे रहा है कि इस सीधे रास्ते से इधर उधर ना होना, इसी रास्ते पे चलते रहना, इसी रास्ते पे सफर करना, ये जो खुले दरवाजे हैं इनकी तरफ न झांकना, ये जो लटके हुए पर्दे हैं इनको हटाने की कोशिश न करना, सीधे चलते आना। और फिर हर एक दरवाजे पर भी एक आवाज देने वाला, एक पुकारने वाला, एक दावत देने वाला वो भी बैठा है। वो भी आवाज देता है कि जब कोई गुजरने वाला उस खुले हुए दरवाजे को देखता है, उसमें झांकने की कोशिश करता है, उसके पर्दे को हटाने की कोशिश करता है, तो वो ऊपर दरवाजे पर बैठा वो भी आवाज देता है, हाय अफसोस ए शख्स, इसका पर्दा ना हटाना, इस दरवाजे में दाखिल ना होना, अगर तू इसमें घुस गया अपने आप को बर्बाद कर लेगा, अगर तू इसमें दाखिल हो गया अपने आप को तबाह कर देगा, अगर तू इसमें दाखिल हो गया तेरा कुछ भी बाकी न रहेगा। वो भी आवाज देता है। फिर आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सुनो वो सिरात क्या है, वो रास्ता क्या है, वो सिराते मुस्तकीम क्या है? फरमाया वो सिराते मुस्तकीम वो रास्ता है जो रास्ता नबुव्वत है, वो रास्ता है जो दीन है, वो रास्ता है जो इस्लाम है, ये वो रास्ता है जिस पर मुसलमान चल रहा है। और वो जो खुले हुए दरवाजे हैं दाईं जानिब भी, वो जो खुले हुए दरवाजे हैं बाईं जानिब भी, फरमाया पता है वो दरवाजे क्या है? वो दरवाजे वो हैं जो अल्लाह की हुदूद हैं, अल्लाह की हदें हैं, अल्लाह ने जो हुदूद मुकर्रर की हैं वो हदें हैं। और फिर फरमाया पता है कि वो पर्दे लटके हुए जो पर्दे हैं वो क्या हैं? फरमाया वो महारिम हैं, वो चीजें हैं जिनको अल्लाह ताला ने हराम किया है। फरमाया कि वो सामने आवाज देने वाला कौन है जो उस रास्ते की तरफ बुला रहा है? फरमाया वो सामने जो आवाज देने वाला है वो अल्लाह का कुरान है जो तुम्हें कह रहा है इहदिनस सिरातुल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातुल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। तो वो कह रहा है कि सीधे रास्ते पर चलो, सीधे रास्ते पर चलो, सीधे रास्ते पर चलो। जब तुम कुरान की आवाज सुनते हो कि कुरान कहता है इस्तकीमू अला सिरात, फरमाया कायम रहो सीधे रास्ते पर, और तुम इधर उधर नहीं देखते, कुरान की तालीमात को अपनाते हो, कुरान की तर्ज को इख्तियार करते हो, कुरान के अहकामात पर अमल पैरा होते हो, कुरान की तालीम से अपने आप को आशना करते हो, कुरान तुम्हारे सीनों में है, कुरान की मोहब्बत तुम्हारे सीनों में है, कुरान से तुम्हारा ताल्लुक है, कुरान की पहचान है, कुरान की शनाख्त है, तो फिर उस बुलाने वाले की दावत पर तुम्हारा सफर उसी की तरफ होता है। फिर तुम अल्लाह की हदों को भी नहीं तोड़ते हो, फिर तुम महारिम का इर्तिकाब भी नहीं करते हो, तुम अपने आप को बचा लेते हो और बचाकर उस रास्ते पर गामजन रहते हो। फरमाया कि पता है वो जो हर दरवाजे पर आवाज देने वाला वो कौन है? फरमाया वो तुम्हारे दिल का मुफ्ती है, वो तुम्हारे दिल का मुफ्ती है। नफ्स की 3 हालतें सूफिया ने बयान की हैं, कुरान ने बल्कि बयान की हैं। एक नफ्स नफ्से अम्मारा है, एक नफ्स नफ्से लवामा है, और एक नफ्स नफ्से मुतमइन्ना है। फरमाया नफ्से अम्मारा क्या है? फरमाया नफ्से अम्मारा वो है जिसके अंदर ख्वाहिशात ही ख्वाहिशात होती हैं, ख्वाहिशात ही ख्वाहिशात होती हैं, जायज भी होती हैं, कुछ नाजायज भी होती हैं, लेकिन उसकी तमन्ना सिर्फ और सिर्फ अपनी ख्वाहिशों को पूरा करना ही होता है। न उसको अपनी फिक्र होती है, न खानदान की फिक्र होती है, न कब्र की फिक्र होती है, न हशर की फिक्र होती है, किसी चीज की फिक्र नहीं होती। उसके लिए उसकी ख्वाहिश ही सबसे बड़ी चीज होती है। फरमाया जब वो इससे निकलता है ना, फिर आगे दूसरा दर्जा आता है, गुनाह तो करता है, हराम का इर्तिकाब भी कर देता है, अपने आप को रज़ाइल में भी मुब्तला कर देता है, उससे ऐसे काम भी हो जाते हैं जो मुआशरे में नापसंदीदा होते हैं। कोई और नहीं, उसका अपना दिल उसको कहता है यार ये तूने गलत किया। वो खुद अपने आप से कहता है तुझे ये नहीं करना चाहिए था। वो खुद अपने आप से कहता है
कि ये जो हो गया है ये गलत हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था। फरमाया ये नफ्से लव्वामा है जो उसको मुलामत करता है उसकी उस फेल पर जो उसको नापसंद है, उस फेल पर जो मुआशरे में नापसंदीदा है। और फिर जब वो इस मंजिल से गुजरता है ना, फिर आगे नफ्से मुतमइन्ना की मंजिल आती है जहां पर ऐलान ये होता है कि या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिक। फरमाया ए नफ्से मुतमइन्ना, तूने ख्वाहिशात को तर्क कर दिया, तेरे दिल के मुफ्ती ने तुझे फतवा दे दिया कि ये काम गलत हैं, वो काम तूने तर्क कर दिए। जब तर्क कर दिए तूने, अब तुझे कोई परवाह नहीं है बारिश है या मौसम बारिश का है या धूप का है, खिजा है या बहार है, हालात कैसे भी क्यों ना हो, तू अल्लाह की रजा पे जब राजी हो जाता है तो फिर उस मंजिल पर पहुंचकर रब्बे जुल जलाल फरमाते इरजी, अब मेरी तरफ मुतवज्जी हो जा, अब तू मेरी तरफ मुतवज्जी हो जा। तो जब बंदा रब की तरफ मुतवज्जी हो जाता है तो उसके बाद ये सनद मिलती है कि रादियतम मर्दिया, तूने अपनी ख्वाहिशात को तर्क किया, तूने अपने मामलात को तर्क किया, तुझे तेरे नफ्स ने मुलामत किया बुरे फेल पर, तूने उसको छोड़ा, लिहाजा तेरे इस किरदार पर अब तू मुझसे राजी और मैं तुझसे राजी हो गया हूं। हजरात जी वकार, तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस्लाह अहवाल से जो के हवाले से जो मिसाल बयान की, अगर हम देखें तो सिंपल सी बात है, कुरान हर घर में मौजूद है, कोई घर मुसलमानों का ऐसा नहीं जिसमें कुरान ना हो। मुझसे पहले अल्लामा साहब ये फरमा रहे थे कि कुरान को पढ़ें, मैं ये कहता हूँ कि कुरान की एक आयत पढ़ लें, उसका सादा सा तर्जुमा पढ़ लें, आपको इस्लाह अहवाल का वो दर्स मिल जाएगा। शायद मैं सारा दिन बयान करता रहूं, अल्लामा साहब सारा दिन बयान करते रहें, आपको समझ ना आए। रब की लारैब किताब है और इतनी पुरअसर किताब है, आप एक आयत बा तर्जुमा पढ़ लेना तो फिर खुद ही इंसान का हाल उसके सामने आ जाता है कि यार मैं क्या हूं, मेरा कुरान क्या कहता है, मैं क्या हूं, मेरे रब का फरमान क्या कहता है, मैं क्या हूं, मेरे नबी की हदीस क्या कहती है, मेरा अमल कैसा है। इसलिए दुआ है परवरदिगार आलम से कि रब्बे जुल जलाल हर एक मुझ समेत अपनी अपनी जगह अपने हाल की इस्लाह करने की कोशिश करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला मेरे हाल को भी उस तरह बनाए जिस तरह रब चाहता है, अल्लाह ताला आपके हाल को भी उस तरह बनाए जिस तरह रब चाहता है, जो रब का महबूब है। वाखिर दावाना।